कैसे उसके बारे में जान सकते हैं कि कितना हार्डनेस प्रेजेंट है वाटर में। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो मेथड्स हैं। उसमें पहला मेथड है सोप सोल्यूशन मेथड। सोप सोल्यूशन मेथड में ये टाइट्रेशन का मेथड है जिसमें कि हम हार्ड वाटर को के हार्डनेस को डिटरमिन हार्ड वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस को डिटरमिन करते हैं स्टैंडर्ड सोप सोल्यूशन से टाइट्रेट करके। और इस केस में जो सोप सोल्यूशन है वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह वर्क करता है और इसमें किसी भी तरह के इंडिकेटर की यूज नहीं किया जाता है एस्टिमेशन के लिए। देखिए जो प्रोसीजर है वो है कि ब्यूरेट में कोनिकल फ्लास्क में ले लिए हार्ड वाटर सैंपल कोई भी अमाउंट 25 ml, 10 ml, 20 ml, और ये जो ब्यूरेट है उसमें भर लेते हैं स्टैंडर्ड सोप सोल्यूशन जो कि अल्कोहल में बनाया हुआ है। और इस सोप सोल्यूशन से हम टाइट्रेट करते हैं उस हार्ड वाटर को। और ये जो जिसमें जैसे कि ये पहला वो दिया हुआ है, टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल इज डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेटिंग इट विद स्टैंडर्ड सोप सोल्यूशन इन अल्कोहल। तो ये जो स्टैंडर्ड सोप सोल्यूशन है इसे हम फिल करते हैं ब्यूरेट में और कोनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं हार्ड वाटर सैंपल को। और इसमें धीरे धीरे स्लोली हम ऐड करते जाते हैं ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में सोप सोल्यूशन। और जैसे जैसे हम ऐड करते हैं सोप सोल्यूशन को वैसे वैसे ये देखते हैं कि स्टेबल लेदर फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब हम सोप सोल्यूशन मिलाएंगे तो हल्का सा लेदर फॉर्मेशन होगा और वो थोड़ी देर में वैनिश कर जाएगा, जबकि जैसे ही एंड पॉइंट आ जाएगा उसके बाद स्टेबल लेदर फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्टेबल लेदर फॉर्मेशन ये हम ऐसे जान सकते हैं कि कम से कम 1.5 या 2 मिनट तक वो जो लेदर हो वो बना रहे, वैनिश ना हो, तो उसे हम कहते हैं स्टेबल लेदर फॉर्मेशन। और ये जो स्टेबल लेदर फॉर्मेशन है यही एंड पॉइंट इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल मेथड को रिलेट करता है कि हमें पता है कि हार्डनेस है सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। जब हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस सोप सोल्यूशन के थ्रू टोटली कंज्यूम हो जाते हैं उस समय स्टेबल लेदर फॉर्मेशन होता है। और यही इस मेथड का ये हम कह सकते हैं एसेंस है। अब इसमें हमें पता है कि हार्डनेस 3 तरह का होता है, टेम्पररी, परमानेंट, और उन दोनों को अगर हम मिला दें तो वो होगा टोटल हार्डनेस। तो जब हम स्टैंडर्ड वाटर जो हमें दिया हुआ है उसका जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है, टोटल हार्डनेस, जिसमें कि टेम्पररी भी है और परमानेंट भी है। अब जो सैंपल हमें मिला है उसे हम बॉयल कर लिए और बॉयल करने से क्या रिमूव हो गया, टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो गया। अब उसमें से 25 ml लेके अगर हम टाइट्रेट कर लें सोप सोल्यूशन से तो उससे हमें क्या पता चलेगा, परमानेंट हार्डनेस पता चल जाएगा, क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस इसमें से रिमूव किया जा चुका है। और टोटल हार्डनेस हमने सबसे पहले डिटरमिन कर लिया था डायरेक्टली। सबसे पहले टोटल हार्डनेस डिटरमिन किया, फिर बॉयल किया, बॉयल करने के बाद जो हार्डनेस आया वो था परमानेंट हार्डनेस। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन टोटल हार्डनेस एंड द परमानेंट हार्डनेस गिव्स द वैल्यू ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। ये हुआ टेम्पररी हार्डनेस, दिस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस डिटर्मिनेशन का सेकंड मेथड है EDTA मेथड या एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड मेथड। इस केस में हम EDTA, जिसका कि स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड EDTA, ये यूज करते हैं और इसके हेल्प से हम डिटरमिन करते हैं कि जो वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है वो किस अमाउंट में है। ये जो कंपाउंड है EDTA, नॉर्मली इसका हम डाई सोडियम सॉल्ट यूज करते हैं। ये हाइड्रोजन सोडियम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और ये हाइड्रोजन सोडियम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। तो डाई सोडियम सॉल्ट लेने से सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि ये आसानी से तब इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA ये हम यूज करते हैं हार्डनेस एस्टिमेशन के लिए।
ये जो मेथड है जो कि इस केस में यूज किया जाता है हार्डनेस डिटर्मिनेशन में, उस मेथड को हम जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस टाइट्रेशन सम कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म, और वो जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं उन्हें हम with help of a appropriate indicator we can measure the hardness। तो ये जो हार्डनेस का मेजरमेंट है वो हम कर सकते हैं with help of using any suitable indicator। अब यहाँ जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि ये EDTA जो है, EDTA एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और ये कॉम्प्लेक्स जिसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, ये हेक्साडेंटेड लिगांड है जो कि मेटल केटायंस जो अवेलेबल हैं उस वाटर में उन्हें कैप्चर करता है, और उससे कैप्चर करके ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है नॉर्मली ये एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स है, और ये हाईली स्टेबल होता है, जिससे कि ये इसके थ्रू हम टाइट्रेट करके डिटरमिन कर सकते हैं कि इसमें कितने मात्रा में केटायंस अवेलेबल हैं हार्ड वाटर में। प्रोसीजर जो है इस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का, ये हमने लेबोरेटरी में भी यूज किया हुआ है हार्डनेस डिटर्मिनेशन के लिए। जनरली यही मेथड है जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है हार्डनेस डिटर्मिनेशन के लिए। इसमें बताया कि ये इरियोक्रोम ब्लैक टी, ये एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है ड्यूरिंग टाइट्रेशन, और EDTA को हम ब्यूरेट में भर लेते हैं, और ये टाइट्रेशन के ड्यूरिंग EDTA ऐड किया जाता है उस जो हार्ड वाटर सैंपल है उसमें, और जिसमें पहले से मौजूद है इरियोक्रोम ब्लैक टी एज ए इंडिकेटर। तो इसमें जो रिएक्शन है जो आपने लेबोरेटरी में भी देखा होगा कि जब हम EBT जो वाटर सैंपल है उसमें मिलाते हैं तो उसका कलर हो जाता है वाइन रेड। ये जो वाइन रेड है कलर, ये एक कॉम्प्लेक्स का कलर है जो कि EBT, ये भी एक कंपाउंड है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। तो EBT जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इसका कलर होता है वाइन रेड। ये वाइन रेड कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर गया जो कि EBT और कैल्शियम या मैग्नीशियम का जो कॉम्प्लेक्स है उसका कलर होता है वाइन रेड। फिर इस सॉल्यूशन में जैसे जैसे हम EDTA ऐड करते जाते हैं तो EDTA EBT के साथ जो जुड़े हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इसे अपने साथ कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है, अपने साथ लेके कॉम्प्लेक्स बनाया, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है EDTA मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ, इसका कलर कोई कलर नहीं होता, दिस इज कलरलेस। तो ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनाया, और जैसे ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनाता है तो जैसे जैसे ये, और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा उस समय ये जो EBT है वो फ्री स्टेट में आ जाता है, और जब ये फ्री स्टेट में आ गया तो इसका जो ओरिजिनल कलर है वो आ जाता है वाटर में, और इसका ओरिजिनल कलर है ब्लू। तो एक कलर चेंज जो ड्यूरिंग रिएक्शन हम देखते हैं वो है कि वाइन रेड, जैसे ही हमने इंडिकेटर मिलाया कलर हुआ वाइन रेड, जो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण हुआ, और उसके बाद जैसे जैसे हम EDTA ऐड करते जाते हैं कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनता है, और साथ में जब फाइनल एंड पॉइंट आता है उस समय EBT फ्री स्टेट में आ जाता है, और जैसे ही फ्री स्टेट में आता है तो उस सोल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है। तो इसमें भी जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसमें सबसे पहले हम टोटल हार्डनेस डिटरमिन करते हैं, जो कैसे डिटरमिन होगा, गिवन सैंपल लिए कोनिकल फ्लास्क में, उसमें EBT ऐड किए, साथ में बफर सॉल्यूशन ऐड किए, और उसे टाइट्रेट किए EDTA से। इससे जो वैल्यू आई वो हमें दे देगा टोटल हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, जो सैंपल हमें दिया गया है उसे हम बॉयल करें, बॉयल करने से जो टेम्पररी हार्डनेस होगा वो रिमूव हो जाएगा, उसे छान के फिर जो सैंपल मिला उससे हम फिर EDTA से टाइट्रेट करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी परमानेंट हार्डनेस की। और टेम्पररी हार्डनेस हम डिटरमिन कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके परमानेंट हार्डनेस को टोटल हार्डनेस से। तो ये तीन